बधाई के हकदार तो आप बुधनी वाले भी हो। ये सारा श्रेय, ये बात सही है कि नाम सेनापति का होता है और लड़ती सेना है। बुधनी ने जिताया और भैया ने सरकार शानदार चलाई। जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत आप सबका। मां नर्मदा की कृपा, मां सलकनपुर वाली मैया की कृपा, महाकाल का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मौका कहां आएगा उस विधानसभा के हमारे सूरवीर बहादुरों के लिए। और एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित हो रहा है और विकास के एक एक संकल्प से पूरा देश, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। और आज ही हरियाणा और चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे विकास के कारवां के लिए। सच में ये विकास सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन सिद्ध हो गया अपनी सारी भावनाओं के साथ, जिसके कारण से हमारी अपनी पार्टी के लोग जनता के बीच चौड़े चौगान जाते हैं, सबके बीच में, हर गरीब, हर माता बहन, किसान, युवा, सबके बीच, और अपने विकास की बात रखते हैं। अरे अपने बीच में से देखो कितनी सारी बहनें बैठी है। आप सबको भी प्रणाम करता हूं, नवरात्रि है मैया बहनें, आपको भी आपका आशीर्वाद आपने सरकार को दिया है। और योजना ऐसी चली कि वंदे मेट्रो को भी पीछे छोड़ गई। पूरे देश की सभी सरकारें अपना रही है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना को। जोरदार तालियां बजाएं अपनी बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के। यह हमारी सरकार की भावनाओं का निचोड़ है। और भाई भी कहां पीछे रहेंगे। यहां कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करो जो किसान है, जिनके खेत है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि देकर के जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए कोई कल्पना कर सकता था। आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करता है कि सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन आज भी जब इस मंच से कार्यक्रम हो रहा है तो गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। एक बार नई योजना गरीबों के अपमान करने की, देश के सबसे बड़े चुने हुए पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री का और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का रिकॉर्ड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेगा तो वो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूटे, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, यह है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप गोली फेंको या गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन, जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाओ, ये आज यहां लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़ हमारी फूड इंडस्ट्रियों का